अर्पित और स्नेहा की प्रेम कहानी किसी सपने से कम नहीं थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय के साथ ये दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। कॉलेज के दिनों में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी। हर शाम पार्क में बैठकर घंटों बातें करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, हर छोटे बड़े मौके को खास बनाना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। अर्पित के लिए स्नेहा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया थी। वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। भाग 2। एक दर्दनाक हादसा पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्नेहा ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब अर्पित को इस खबर का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अस्पताल भागा, लेकिन वहां स्नेहा का शांत, निर्जीव शरीर पड़ा था। उसकी वो हंसी, वो बातें, वो प्यार से उसे पागल कहना, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। अर्पित फूट फूट कर रोया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। भाग 3। यादों का सफर। स्नेहा के जाने के बाद अर्पित का जीवन ठहर गया। वह न ठीक से खा सकता, न सो सकता, न किसी से बात कर सकता। उसकी दुनिया केवल स्नेहा की यादों तक सीमित हो गई थी। उसने अपने कमरे को वैसे ही रखा जैसे स्नेहा चाहती थी। उसकी किताबें, कपड़े, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कॉफ़ी मग भी जस का तस रखे थे। रातों को वह उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता, उसके मैसेज पढ़ता और उसकी तस्वीरों को देखकर घंटों रोता। कभी वह अकेले पार्क में जाकर उस बेंच पर बैठता जहाँ दोनों घंटों बातें किया करते थे। उसे लगता कि अभी स्नेहा उसके पास आकर कहेगी, पागल, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। भाग 4। जीने की एक नई वजह। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन अर्पित की हालत वैसी ही बनी रही। दोस्तों और परिवार ने बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी ही दुनिया में खोया रहा। एक दिन उसने अपने और स्नेहा के पुराने खत निकाले। उनमें से एक खत में स्नेहा ने लिखा था, अगर कभी मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो वादा करो कि तुम मेरे बिना भी खुश रहोगे। तुम मेरी यादों में नहीं, अपनी जिंदगी में जियोगे। यह पढ़ते ही अर्पित की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने महसूस किया कि स्नेहा उसे अपनी यादों में कैद नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ यादों में नहीं जिएगा, बल्कि स्नेहा के सपनों को पूरा करेगा। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया, सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगा और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, क्योंकि स्नेहा यही करना चाहती थी। अब भी अर्पित की आंखों में स्नेहा की यादें थीं, लेकिन अब वह इन यादों के सहारे जीने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ रहा था।